एक छोटे से शहर में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक बहन वीना थी, जिसकी शादी एक अमीर घर के लड़के अजय से हुई थी। अजय वीना को बहुत चाहता था, पर उसकी मां सरोज वीना को पसंद नहीं करती थी। जब भी उन्हें मौका मिलता वो उसको ताने मारती। घर का सारा कामकाज कराने के बाद भी 2 घड़ी उसे आराम नहीं करने देती थी। एक दिन माधव वीना से मिलने उसकी ससुराल आता है। दीदी कैसी हो? माधव, मेरे भाई, तू कैसा है? बड़े दिन बाद आया। हाँ, आजकल ऑफिस में बड़ा कामकाज है। बस इसीलिए नहीं आ सका। दीदी आप सुनाओ, सब कैसे हैं? सब ठीक है। तभी सरोज कमरे में आती है। अरे, भाई बहनों के बीच क्या बातचीत चल रही है? आइए मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माधव खाली हाथ आया है बहन से मिलने? नहीं नहीं मम्मी जी, ये मिठाई और फल आपके लिए ही तो लाया हूँ। अच्छा किया। मैंने ये कभी नहीं खाए जो तुम लेकर आए हो। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बस वैसे ही खरीद लिए थे। वीना, चल जरा इन्हें उठाकर रसोई में रख दे। भाई को कुछ खिलाकर भेजना, वरना समझेगा कि हम कंगले हैं। कहते हुए सरोज अपने कमरे में चली जाती है। वीना छोटा सा मुंह लेकर बैठी रह जाती है। फिर कुछ सोचकर बोलती है, माधव, तू यहां मत आया कर। तेरी यहां बड़ी बेइज्जती हो जाती है, मुझे फिर बुरा लगता है। बहन, बुरा मानने की क्या बात है? वे बड़े लोग हैं, हमें अपना देखना है। बस तुझे देखने आ जाता हूँ, दिल को थोड़ी ठंडक मिल जाती है। मुझसे तू फोन पर ही बात कर लिया कर। अच्छा ठीक है, चल अभी चलता हूँ। माधव बिना कुछ खाए पिए चला जाता है। शाम को अजय ऑफिस से घर आता है। वो पहले माँ से मिलने उनके कमरे में जाता है, फिर वीना के पास आता है। वीना, आज माधव आया था? हाँ, आया तो था, बस थोड़ी ही देर बैठा था। अरे, इतने दिन के बाद आया था, रोक लेती। कम से कम मुझसे मिलकर तो जाता। शाम का खाना उसके साथ बैठकर खा लेते। वीना चुप रही। वो रसोई में चाय बनाने के लिए उठकर जाने लगी कि तभी सरोज ने कमरे में कदम रखा। अरे अजय, तेरा साला तो बड़ा कंजूस है। क्यों, क्या हुआ? देख, केवल 1 किलो मिठाई लाया, वो भी रसगुल्ले। बताओ, इतनी सस्ती मिठाई कौन लेकर जाता है? अरे रसगुल्ले, लाओ दिखाओ। मुझे तो रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। वीना रसोई से मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। ये तो आधा डिब्बा है, बाकी रसगुल्ले कहाँ गए? वो वो पर वो पड़ोस की हेमा है ना, वो आई थी, तो मैंने उसके हाथ कुछ रसगुल्ले बच्चों के लिए भिजवा दिए थे। अरे माँ, पहले हम लोग तो खा लेते फिर बांट देती। आप भी हद करती हैं। वीना, माधव को चाय नाश्ता कराया था ना? नहीं, उसे जल्दी थी, बिना कुछ खाए ही चला गया। अरे ये तो बुरा हुआ। माँ, आप ही कुछ जल्दी से बाजार से मंगा देती। कितने दिनों के बाद माधव वीना से मिलने आया था। ये बेचारी भाई से बातें करती कि उसके लिए कुछ बनाती। सरोज अजय की बातों को सुनकर गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। अजय ने वीना को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने वीना को गले लगाकर ढांढस बंधाया। वीना मत रो, मैं कल ही माधव से मिलने जाऊंगा। वीना आंसू पोंछकर घर के कामकाज में लग गई। सरोज कमरे में जाकर सोचने लगी, ओफो, ये अजय भी बीवी का गुलाम है। मैं इतनी देर से भूखी बैठी हूं, दोनों के दोनों अपनी ही बातों में मस्त हैं। माधव को कोई कुछ न कहे क्योंकि वो बीवी का भाई है। सरोज इसी तरह की बातों में उलझी हुई थी कि तभी वीना चाय नाश्ता लेकर आती है। वीना, मेरी चाय भी इधर ही दे दो, मैं माँ के साथ ही बैठा हूं। माँ जी लीजिए, गरम गरम चाय ले लीजिए, मैंने साथ में हलवा और मठरी भी बनाए हैं। वीना दोनों के लिए चाय नाश्ता रखकर चली जाती है। माँ, मठरी और लो। बस बस, रहने दे रहने दे, मैं अभी खा लूंगी तो रात को खाना क्या खा पाऊंगी। अजय बड़ी देर तक माँ के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। उधर वीना चाय आदि से निवृत्त होकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर में कुकर का ढक्कन सीटी समेत तेजी से उछलकर छत से टकराया। कुकर की सब्जी उछलकर वीना के ऊपर गिर गई। गरम गरम सब्जी से वीना जल गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि सारे शरीर में उसे तेज जलन होने लगी। उसकी चीख सुनकर अजय दौड़ते हुए किचन में गया। वीना के पूरे शरीर पर सब्जी पड़ी हुई थी। अजय जल्दी से उसे गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया।
सरोज भी वीना को देखकर कांप रही थी। अजय ने साहस दिखाते हुए मां को पानी देकर सोफे पर बिठाया। फ्रिज के ठंडे पानी से वीना का सारा शरीर साफ किया। उसने माधव के साथ साथ डॉक्टर को भी फोन किया। वीना, डरना नहीं, बस अभी डॉक्टर आते ही होंगे। वीना ठीक है ना? वीना को धीरे धीरे बेहोशी छाने लगी। तभी माधव डॉक्टर के साथ वहां आया। डॉक्टर ने वीना को एक इंजेक्शन दिया, फिर कुछ दवाइयां लिखकर चला गया। दीदी कैसी हो? मैं आपके पास हूं। अजय और माधव सारी रात वीना के पास बैठकर उसकी देखभाल करते रहे। उधर सरोज को बड़ा पछतावा हो रहा था। वीना कुछ ही दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन सरोज का मन अभी भी उस दिन को लेकर दुखी था। वो अब वीना के साथ किचन में खड़ी रहती जब तक वीना का काम खत्म नहीं हो जाता था। उधर माधव भी जब तब वीना से फोन पर बात कर उसका हालचाल पूछता रहता था। एक दिन वीना सरोज को बताती है, मां, माधव का रिश्ता तय हो गया है। लड़की गरीब घर की है, लेकिन पढ़ी लिखी है और नौकरी पेशा है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तेरा ध्यान माधव से हटकर घर पर लगेगा, वरना हर समय भाई के बारे में ही सोचती रहती थी। वीना मां की बात सुनकर चुप हो जाती है। शाम को अजय जब घर आता है तब उसको वीना खुशखबरी सुनाती है। उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद माधव साधारण तरीके से शादी कर लेता है। एक दिन सरोज वीना को ताना सुनाते हुए अपनी पड़ोसन से कहती है, भाई, इसके भाई ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे, शादी में ना तो कुछ दहेज लिया और ना ही अपनी बहन को कुछ दिया। हैं, ये तो बड़ी अजीब फैमिली है। वीना, क्यों, क्या तेरा भाई तेरी शादी करके भूल गया? देखा था ना सरोज ने अजय की कितनी बढ़िया बारात निकाली थी। अपना समय भूल गई? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो घर में कोई और नहीं है। अकेला माधव क्या क्या कर पाता, इसीलिए हमने उसकी कोर्ट मैरिज कराई है। अच्छा, बैंड वैंड कुछ नहीं? नहीं आंटी, बस 2 कपड़ों में ही हम लड़की लेकर आ गए। ओहो, तो ये बात है। फिर भाई के यहां से तो तुझे कोई नेक वेग मिला या वो भी नहीं? तुम्हारी सास और पति को क्या मिला? अरे बहन, क्या बात कह दी तुमने। ये भला हमें क्या देंगे? रहने दो, पूछो मत। कुछ भी इसके मायके से नहीं आया। वीना आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। रसोई में कुछ करने की आवाजें सुनकर सरोज उसे आवाज लगाती है, वीना, देख, ध्यान से काम करना, कहीं फिर कोई नालायकी मत कर देना। वीना सरोज की बातों से बड़ी दुखी होती है। फिर कमरे में बैठकर सोचने लगती है कि काश माँ होती तो वो उनकी गोद में सिर रखकर रोती। थोड़ी देर बाद अजय कमरे में आता है। वीना, कमरे की लाइट नहीं खोली? अंधेरे में क्यों लेटी हो? कुछ नहीं, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। अजय कब आया? बस मां, अभी अभी ही आया हूं। वीना बता रही है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। आपने कोई दवाई दी इसे? सिर विर में कोई दर्द वर्द नहीं है, बहाना बना रही है। आज पड़ोस वाली आई थी, बस इसे सुनना बर्दाश्त नहीं होता। क्या सुनना? अरे कुछ नहीं, इसके भाई माधव की शादी को लेकर ही वो इसे सुना रही थी। देख, लोग तो बातें करेंगे ही। क्यों करेंगे? और मैं भी तो सुनूं कैसी बातें। बताओ, भाई की शादी हुई और मायके से कुछ भी लेकर नहीं आई। मां, मैंने ही इसे मना किया था कुछ लाने के लिए, क्योंकि आपकी समझ में उसकी चीजें आती नहीं। फिर आप ये अच्छी तरह जान लें कि मैं वीना को ब्याह कर इस घर में लाया हूं। अभी अपने भाई के घर से यहां आ चुकी है। ये अब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने कब मना किया? पर आप उसे दिन रात सुनाती रहती हैं। प्लीज मां, आपको ये पलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। तभी वीना आती है। क्या हुआ? आप माँ को क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं बाजार से खाने को कुछ लाता हूं। ये कहकर अजय चला जाता है। सरोज वीना से कहती है, वीना बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बड़ा दिल दुखाया है। आज के बाद अब मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूंगी। तू ही तो मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, मेरी भी तो माँ बस आप ही हैं। आप ही तो मुझे समझाएंगी। दोनों गले लगकर बड़ी देर तक रोती रहीं। आंसुओं ने उनके मन को धो डाला था। आज सरोज को वीना के रूप में बेटी मिल गई थी। वीना को भी माँ का सुख मिल गया था।